कहां तक क्वेश्चन करवाया मैंने? 309, 310 देखिए। 310 सभी बच्चे ध्यान दीजिए। दी गई आकृति में पी क्यू आर एस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंकित एक वर्ग है। पी क्यू को y तक बढ़ाया गया है। वृत्त पर y से बिंदु R पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। एस वाई की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? ये वर्ग है एक, P Q R और ये S। ये एक स्पर्श रेखा है, यहां से इसको बढ़ाया गया है। वर्ग की भुजा क्या है बताएंगे बच्चों? दे रखा है, एस वाई की लंबाई पूछा गया है। एस वाई, ये वाई है बच्चों, इसकी लंबाई पूछा गया है। ये एस वाई निकल पाएगा कब? ये भुजा पता है कितनी है? 4। बस अगर हमें ये पी वाई भुजा पता चल जाए तो हम एस वाई निकाल पाएंगे उस स्थिति में। कुल मिला के बच्चों हमको क्यू वाई निकालना है। क्यू वाई भी आराम से पता चल जाएगा। कैसे? देखिएगा, ये श्योर है कि ये 90 होगा। अगर आप इसको यहां से मिला देंगे तो ये पूरा 90 था, तो ये 45 और ये 45 हो जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, आपका ये भी 45 और ये भी 45 हो जाएगा। कौन रेडियस दिया है? 4 रेडियस है। अच्छा, 4 रेडियस है किसका? सर्कल का ना। तो ध्यान से देखिए, वर्ग का विकर्ण, भुजा मान लिया इसकी ए है, पहले ये काम कर लेते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा? 2r होगा। श्योर है? ये r और ये r, तो वर्ग का विकर्ण हो गया आपका 2r। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2 बराबर किसके? 2r के। तो r बराबर कितना है? 4। श्योर है? r बराबर 4। कटेगा बच्चों तो a बराबर आ जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। भुजा 4√2 आ रही है, ये a बराबर आ रहा है 4√2। अब सुनिए, आप देख रहे हैं जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण ये। ध्यान से देखिए, एक आंतरवृत्तखंड में बने कोण के बराबर होगा। तो जीवा और ये स्पर्श रेखा, तो इसका एक आंतरवृत्तखंड यही है। तो बच्चों ये 45 तो ये 45 होगा। समझ में आया आप लोगों को? या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको ना बोलें तो ये आपका सेंटर से इसको मिलाया तो स्पर्श रेखा से यहां 90 डिग्री कोण बनेगा, बन रहा है। ये 90, ये 45, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। श्योर है? 2 तरीके से हमने बता दिया यहां पर। दूसरा वाला तरीका बोलना ज्यादा आसान है। ये सेंटर से इसको मिलाया गया है तो ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 45 में बट चुका है, तो इतना कोण 45 है, तो ये कोण क्या होगा? ये भी 45 होगा। 90 में से घटा दीजिए, इधर से ये अलग से 90 आएगा कि नहीं? आ रहा है 90। अब देखिए, ये 45, ये 90, तो ये भी क्या होगा? 45 होगा। तो अपने आप बच्चों क्या हो जाएगा? ये भी a के बराबर हो जाएगा। और a बराबर क्या है? 4√2। सही है? अब देखिएगा, हमको चाहिए एस वाई, तो एस वाई बराबर आएगा √ एस पी का स्क्वायर और प्लस पी वाई स्क्वायर। श्योर है? एस वाई बराबर आ गया √ एस पी का स्क्वायर यानी कि 4√2 का स्क्वायर, और पी वाई की वैल्यू क्या होगी? 8√2 का स्क्वायर। तो एस वाई बराबर क्या बताइए? एस वाई बराबर क्या? सभी बच्चे बताइए, एस वाई बराबर क्या आ रहा है? कितना? 4√10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। कहिए तो दोबारा बताऊं? यस सर।
इसमें क्या था? इसमें तो कुछ नहीं था। फिगर एक बार और देख लीजिए। एक वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है, नाम है इसका पी क्यू आर और ये एस। यहां से एक स्पर्शरेखा खींची गई है और ये पी क्यू को आगे बढ़ाकर वाई पर काटी है। सेंटर है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखा है? आर बराबर 4। आपसे क्या पूछा है? एस वाई पूछा है। बच्चों एस वाई निकालने के लिए आप बड़े आराम से पाइथागोरस थ्योरम प्रयोग कर सकते हैं। ये 90 होगा। एस आपको एस पी पता चल ही जाएगा, क्योंकि त्रिज्या दे रखा है इसका आर बराबर 4। तो आप जानते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई वृत्त है उसके अंदर वर्ग बना हुआ है तो वर्ग का विकर्ण वृत्त के व्यास के बराबर होता है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर किसके हो जाएगा? 2r के बराबर हो जाएगा। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री मिलाकर है ये सवाल। a√2, तो a√2 बराबर 2 × 4, तो a बराबर आ गया 4√2। वर्ग की भुजा आ गई 4√2। बच्चों आप देख रहे हैं कि ये पूरा 90 है, तो 45 में ये बटेगा। ये भी पूरा क्या है? 90 होगा। श्योर है कि नहीं? क्यों 90 होगा? सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया है टेंजेंट के, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 45, तो ये भी 45। ये ऑलरेडी 90 हो जाएगा, ये 45 तो ये भी 45। तो बच्चों ये अगर 4√2 है तो ये भी 4√2 हो जाएगा। ये भी 4√2 है, वर्ग का भुजा बच्चों। तो साफ दिखाई देगा, ये भी 4√2। तो क्या होगा? एस वाई का स्क्वायर बराबर इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर होगा कि नहीं? ऐसे आपने आंसर कर दिया। हो गया, आ गया आंसर। चलिए 311 नंबर का सवाल देखिए। 311 दी गई आकृति में CD, ये सब TL2 के पूछे हुए 2017 के सवाल हैं। 311 देखिए, दी गई आकृति में CD तथा AB वृत्त के व्यास हैं तथा AB तथा CD एक दूसरे पर लंब है। LQ तथा SR क्रमशः AB तथा CD पर लंब है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। PB PA का रेशियो 2:3 है। CN और ND का रेशियो 2:3 है। SM की लंबाई आपको चाहिए। ध्यान से देखिएगा, फिगर बना लेते हैं। 311 नंबर का क्वेश्चन है। ये वृत्त है, इसको यहां से मिलाइए, इसको यहां से। ये दोनों क्या है? CD और AB, ये दोनों वृत्त के क्या हैं? व्यास हैं। और देखिए ABCD एक दूसरे पर लंब भी हैं। LQ और SR, ये LQ हो गया और ये SR हो गया। दो जीवाएं हैं। और LQ SR क्रमशः ABCD पर क्या है? लंब है। ध्यान से देखिए, ये LQ AB पर लंब है और SR किस पर लंब है? CD पर लंब है। तो बच्चों ये बीच में जो आकृति बनेगी है या तो वर्ग है या तो आयत है। चलिए, त्रिज्या दे रखा है वृत्त की कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो अगर आप बोलें तो AB बराबर क्या 10 सेंटीमीटर होगा? बताइए बच्चों, AB बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर P है, O है, M है और ये N है। सबको पता है ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ये एक आयत या वर्ग बन रहा है ना, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। हमको बच्चों क्या चाहिए? SM। SM निकालने के लिए हमको किससे मिलाना पड़ेगा? इसको O को S से। ये रेडियस हो जाएगा पूरा 5। ये रेडियस क्या हो जाएगा? पूरा 5। अगर हमको ये पता चल जाए तो बच्चों ये इसकी जानकारी हमें हो सकती है।
तो हम ये भी पता कर सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं बड़े आराम से। दिखाता हूं मैं आपको अभी। ए बी बराबर 10 हो गया। पीबी और पीए का रेशियो दे रखा है, देखिएगा पीबी और पीए का रेशियो कितना है, 2:3 का है। तो पक्का बच्चों 2:3 5, 5 बराबर 10 के, 5 बराबर 10 सेंटीमीटर के। तो 1 बराबर किसके, 2 सेंटीमीटर के। तो 2 बराबर 4 सेंटीमीटर के, 3 बराबर 6 सेंटीमीटर के। ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है। यह आपका पीबी की वैल्यू आ गई कितनी, 4। ये वैल्यू कितनी है, 4। और एपी की वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो ये बता दीजिए ओबी की वैल्यू कितनी है, 5 है। और 5 में से ये 4 घटा देंगे तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। श्योर है। और अगर ये 1 है तो सामने वाला ये 1 नहीं होगा, होगा। अब आइए हम CD बराबर भी लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, सही है। CD बराबर भी 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, व्यास है CD। तो बच्चों रेशियो क्या दिया हुआ है जरा देखिएगा, CN और ND का रेशियो 2 और 3 का है। तो ये भी बच्चों 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये कितना, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बताइए CN कहां है, ये है, ये 4 है। जरा ध्यान दीजिएगा, CN की वैल्यू क्या हो गई, 4, और पूरा CO की वैल्यू 5 है कि नहीं, 5। तो ये कितना आएगा, 1 आ रहा है, 1 बस रोक दीजिएगा। तो ये भी 1 होगा, ये एक वर्ग बना है। SM को मान लेते हैं X, क्या निकालना है, SM को मान लिया X। तो क्या ये बच्चों इधर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, जिसमें हम बोल सकते हैं कि OS का स्क्वायर बराबर ON का स्क्वायर और प्लस NS का स्क्वायर, सही है। OS का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर ON का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और NS का स्क्वायर मतलब बच्चों बताइए x प्लस 1 का स्क्वायर। बताइए x हल करके कितना आ रहा है, क्या आएगा, 2√6 माइनस 1। ये x का ही मतलब क्या है, SM है। x का ही अर्थ क्या है, SM। ध्यान दे दीजिएगा, इस तरीके से आंसर देंगे। ये आपके 311 नंबर के प्रश्न की बात हुई है। यहां कितना आसान सा प्रश्न है ये, ध्यान देना है, आंसर आ जाएगा। नए बच्चे नए बैच का थोड़ा वेट करें। तीन 312 दी गई आकृति में PQRS 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है तथा SR को बिंदु T तक बढ़ाया गया है। QT की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो दोनों वृत्तों के केंद्रों O1 तथा O2 के मध्य की दूरी क्या होगी। देखिए बच्चों से गलती क्या होती है यहां पर, इस फिगर में मैं एक गलत फिगर अभी बना रहा हूं, 312। आप लोग मत बनाइएगा इसको। बच्चे कहते हैं O1 और O2 के बीच की दूरी जो होगी R1 प्लस R2 होगी। बच्चों को ये लगता है कि R1 प्लस R2 होगी, सीधे उनको लगता है कि R1 प्लस R2 होगी। इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2, लगता है बच्चों को ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं।
ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते तब सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होती, R1 प्लस R2 होती। आपके ये दोनों सर्कल टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, अलग अलग हैं। देखिए सही फिगर देख लीजिए, बना रहा हूं सही वाला फिगर, ये फिगर गलत है, इसके आधार पर बच्चे कहते हैं R1 प्लस R2, ये डाउट हो जाता है बच्चों को। लेकिन आप ध्यान से देखिए, चित्र देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। देखिए कैसे है फिगर मैं बना रहा हूं, ये वर्ग बना लीजिए, वर्ग के अंदर ये क्या हो गया, वृत्त। देखिए क्या ये दोनों वृत्त टच किए एक दूसरे को, ये इस वर्ग को यहां टच कर रहा है और ये वृत्त इस वर्ग को यहां टच कर रहा है, समझिए बात को। तो अब सेंटर के बीच की जो दूरी लेनी है वो निश्चित रूप से R1 प्लस R2 नहीं होगी। ये एक ही जगह दोनों टच करते हैं तो ये बोला जाता कि दोनों सर्कल भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन इसने सर्कल, इस सर्कल ने, बड़े वाले ने इस वर्ग को यहां टच किया है और छोटे वाले ने इस वर्ग को, वर्ग की भुजा को यहां टच किया है। श्योर है? अब देखिए ये P है, S है, Q है, R है और ये T है। देखिए ये आपका O1 और ये आपका O2 दे रखा है, QT दे रखा है 25 सेंटीमीटर और PQRS की भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। अब देखिएगा तो ये भी क्या होगा, QR भी 20 होगा। तो बोला गया है O1 O2 के मध्य की दूरी, ये दूरी पूछा गया है। सुनिए बच्चों, ये दूरी निकालने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां से इसको मिलाएंगे ये 90 डिग्री, यहां से इसको मिलाएंगे ये 90 डिग्री। अब फिर यहां से ये क्या कर देंगे, ठीक है इतना ही आ रहा है, यहां टच किया था, यहां से ये हमने इस पे लंब खींच दिया। अब ये बताइए ये 100% पूरा पूरा क्या होगा, 10 होगा, ये पूरा पूरा 10 होगा कि नहीं। ध्यान दे दीजिएगा, किसी वर्ग के अंदर कोई वृत्त बना हुआ है तो इस वृत्त की जो त्रिज्या होती है वर्ग के भुजा की आधी होती है। तो इसकी भुजा अगर 20 है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 10 होगी। बच्चों इसकी त्रिज्या हमको नहीं पता, पीछे हमने आपको बताया भी था कि समबाहु त्रिभुज का ये क्या है, अंतःवृत्त, सॉरी समकोण त्रिभुज का ये क्या है, अंतःवृत्त है। तो समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की अंतः त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला बताया गया है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। तो सबसे पहले RT चाहिए, तो RT बराबर होगा √25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, यानी कि क्या 15 आ रहा है। अब देखिए समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, फॉर्मूला सुन लीजिए। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण और बटा में 2, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाई 2। क्या हो जाएगा, लंब की वैल्यू बताइए, अपने क्वेश्चन में फिगर में देखकर बताइए। 20 प्लस 15 माइनस 25 बटा 2 कितना, 5 सेंटीमीटर आ गया। सही है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आपका 5 होगा, ये आपका 5 होगा, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 5 आएगा। ये लेंथ कितनी आएगी बच्चों, ये लेंथ कितनी आएगी बताइए, कोई बोलेगा 15। ये कितना आएगा, 15। कैसे, सुन लीजिएगा, अगर आप यहां से कंस्ट्रक्शन करें तो ये पूरा 10। ध्यान से देखिए, सेंटर जो है इस भुजा को जो जहां पर टच करेगा वहां से यहां तक की दूरी 10 है, लंबवत दूरी 10 है। ध्यान से देखिए,
ये दूरी क्या है 10 है, लंबवत दूरी। तो बच्चों ये भी जो यहां से यहां तक की दूरी ली गई है ये भी तो लंबवत है, बता दीजिए। यहां से यहां तक की जो दूरी ली गई है ये भी तो लंबवत है और ये इससे क्या रहेगी पैरेलल। तो क्या ये पूरा 10 नहीं हो गया, बताइए, ये पूरा 10 नहीं हुआ? कौन सी स्पर्श रेखा है? हाँ सुन लीजिए, यह स्पर्श रेखा है तो यहां से सेंटर से इसको मिलाएंगे, रेडियस होगा। अब ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये 90 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन है, ऑलरेडी ये 90 पे गिरा हुआ है, इस तरीके से फिगर है। यहां ये भी आप जानते हैं कि ये इस पे क्या है 90 डिग्री, आप ये जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, आपको ये भी पता है ये 90 डिग्री है, तो आपको ये भी पता है ये लाइन जब खींचेंगे ये 90 होगा तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। सहमत हैं? होगा कि नहीं? अब देखिए कहीं से भी आप कोई लंबवत रेखा खींचें, सब कितनी दूरी रखेगा 10। आया समझ में? तो अगर यहां से यहां तक की दूरी 10 है तो बच्चों यहां से यहां तक की भी दूरी क्या होगी 10 ही होगी। समझ में आया? और ये तो अपनी त्रिज्या है, ये तो अपनी छोटी वाली त्रिज्या है, स्पर्श करते हुए यहां से निकला था, तो ये 5 हो गया, ये 5 और ये 10, पूरा कितना हो गया 15। ये फिगर आपका बन रहा है, ध्यान से देखिए, फिर ये बन रहा है O1 और O2, ये 5 हो जाएगा, 90 रहेगा और ये पूरा 15 हो जाएगा। आया समझ में? इसी बात को ध्यान देना है कि ये 15 कैसे बना। अभी भी किसी बच्चे के मन में डाउट है क्या कि ये डिस्टेंस 15 कैसे आया? जिसके मन में डाउट है हाथ उठा दीजिए बस केवल। किसके मन में डाउट है कि ये 15 कैसे बना? किसके मन में डाउट है बताइए? किसी के मन में डाउट नहीं है। तो अब निकाल लेंगे हम O1 O2 की वैल्यू। O1 O2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? अंडर रूट, बताइएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना आ रहा है 5√10 सेंटीमीटर। यह आंसर है आपका, नोट कर लीजिए सभी बच्चे। 5√10 सेंटीमीटर यह आंसर है, हर एक बच्चा नोट कर ले। हो गया? क्या है? हाँ ये भी क्वेश्चन आया था। चलिए लीवोलन वाले पढ़ रहे हैं ना अच्छे से, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुरंत रिएक्ट किया करिए, अगर कोई बच्चा लीवोलन पे कुछ भी पूछता है बोलता है तो तुरंत बताया करिए क्या बोला क्या पूछा, ठीक है? आगे देखिए, फिर से बताऊं क्या? आ गया समझ में? नोट कर रहे हैं? नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए। अब आइए चलिए देखिए 313 दी गई आकृति में MNOP 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, वृत्त की त्रिज्या का मान। फिगर किसका? इसी वाला, देख लीजिए दोबारा से फिगर देखिएगा। ये एक वर्ग है, वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त है, ये इन सर्कल है इसका, सही है? इसमें जुड़ा हुआ एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंतर्गत एक और वृत्त है। आ गया समझ में? 2 वृत्त हैं इस तरह से। तो इसका सेंटर आपका O1 है, इसका सेंटर क्या है? O2 है। O1 O2 के बीच की डिस्टेंस पूछा है, तो O1 O2 के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए बच्चों कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसको यहां से मिला है 90 डिग्री, यहां से मिला है 90 डिग्री होगा। इसके आर की जानकारी होना अनिवार्य है, इसका आर पता चल जाएगा। इसका आर क्या होगा? वर्ग की त्रिज्या कहीं साइड में लिख लीजिएगा 20/2 यानी कि 10 होगा। ये मैंने ओरल बता दिया था। इसकी भुजा 20 है तो त्रिज्या क्या होगी 10। इसकी त्रिज्या हमको नहीं पता, हमको यहां से कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा। ये पता चल जाएगा जब ये त्रिज्या पता चलेगी, सीधे ये इसके बराबर होगा तो ये निकल आएगा।
तो बच्चों देखिए, फिर इसके बाद ये निकालना पड़ेगा, यही काम मेन है, ये काम मेन है। ये कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। इस समकोण त्रिभुज के इन सर्कल का रेडियस निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होगा फॉर्मूला? लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। इससे निकलेगा तो आ जाएगा कितना बताइए? 5 आ रहा है भाई। ये तो पहले 25 था, ये 20 था, तो ये 15 हमारा हो ही गया था। तो r बराबर कितना आया? 5। ये 5 आया तो ये 5, तो ये भी 5। अब सुनिए, मेन काम ये है, यहां से अगर इसको मिलाएंगे तो ये पूरा 10 होगा बच्चों। तो ये भी यहां से यहां तक क्या होगा? पूरा 10 होगा। और ये यहां से यहां तक 5 होगा। 5 और ये 10, पूरा 15 हो जाएगा। तो ये फिगर बनेगा 5, 15। तो ये निकाल लेंगे। समझ में आया? फिगर क्लियर हुआ? आइए चलिए अगला 313। दी गई आकृति में MNOP 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा? बीचों बीच जाएगा, ये याद रखिएगा। यहां P है, M है, N है और ये O है। यहां इसका सेंटर हो गया C। ध्यान से देखिए, यहां पर बच्चों इसको A बोल देंगे और इसको B बोल देंगे, और तो कुछ नहीं है। हाँ बोलिए, इसके वर्ग की भुजा कितनी है? 6। तो ये भुजा अगर 6 है पूरी, ये भुजा अगर 6 है पूरी, तो ये 3 और 3 में बटेगा बच्चों। देखिएगा, इसको बोल देते हैं x। तो ये बताइए, क्या आप लिख सकते हैं NA का स्क्वायर बराबर MN इंटू MA? लिख सकते हैं? बताइए। नहीं, गड़बड़ हो गया। ये एक मिनट, ये गड़बड़ लिख दिया। ये क्या ले लें? T। तो TN का स्क्वायर बराबर क्या होगा? MN का MN इंटू MA होगा ना। ये स्पर्श रेखा हो गई और ये छेदक रेखा हो गई। याद आया प्रॉपर्टी? यही तो होगा। तो अब बताइए, TN का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर MN की वैल्यू हो गई 6 और MA की वैल्यू हो गई x। तो x बराबर कितना आया? 3/2 आ रहा है। श्योर है 3/2 आया? अब सुनिए ध्यान से, अब हम निकालेंगे इस जीवा MA की माप। MA इक्वल टू क्या होगा बताइए? MA इक्वल टू हो जाएगा पूरा 6 में से हम 3/2 घटा देंगे, कितना? 9/2 सेंटीमीटर आ गया ना ये। अच्छा हाँ, गलत लिखा है। यहां क्या होगा? AN होगा। लिखने में मिस्टेक हो गई, सुधार लीजिए। TN का स्क्वायर बराबर ये पूरा MN और फिर क्या होता है? AN। स्पर्श रेखा और छेदक रेखा वाली बात की जा रही है। ध्यान से सुनिएगा। हमसे पूछा गया है बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बच्चों ये सेंटर लेकर यहां से इसको मिला दीजिए, यही तो रेडियस R होगी। सहमत हैं? अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका निश्चित रूप से बच्चों ये कितना होगा? 3 होगा। होगा 3? बताइए 3 होगा कि नहीं होगा? 3 हो रहा है। हाँ, एकदम बीचों बीच जाएगा। एकदम क्या हो रहा है? बीचों बीच जा रहा है। तो दिखाई दे रहा है ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, पक्का ये 3, तो ये भी क्या होगा? 3 होगा। आ रहा है बच्चों समझ में? ये 3 तो ये भी 3 हो जाएगा। है कोई डाउट? क्लियर है ना ये चीज? अब ध्यान दीजिए, MA की वैल्यू कितनी है? 6। ये जीवा है, तो बच्चों इसको C बोल दिया है आपने, तो इसको क्या बोल दें? सब P बोल दें क्या? नहीं, P का प्रयोग हो चुका है, S बोल देते हैं। ठीक है, S का भी प्रयोग नहीं हुआ, S बोल दिया। तो बच्चों AM जो है वो जीवा है
और सेंटर से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो क्या हो जाएगा बताइएगा। MS बराबर 9/2/2 यानी कि 9/4 सेंटीमीटर। सहमत हैं? अब हमको चाहिए R, तो क्या बच्चों R बराबर लिख सकते हैं √9/4 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। लिखा जा सकता है कि नहीं? लिख सकते हैं। तो R बराबर बताइए क्या? 3.75 3.75 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ रहा है। जिसको नहीं आया हो वो दोबारा पूछ ले। बच्चा पूछ रहा है 1 हफ्ते में कितनी एसटी देनी चाहिए? तो 1 हफ्ते में बच्चों 14 से 15 एसटी देनी चाहिए। अब समय नहीं बचा है ना। अगर आपको ये सीजीएल या सीएचएसएल लेना है तो टाइम नहीं बचा है। मिनिमम तो 10 दे ही दीजिए, मिनिमम 10 दे दीजिए, मतलब देना 15 चाहिए। उसमें कुछ आपकी ऑफलाइन हो जाती है प्रैक्टिस सेट से और कुछ क्या हो जाती है ऑनलाइन हो जाती है। ठीक है, कुछ ऑनलाइन हो जाती है और कुछ ऑफलाइन हो जाती है। इस तरीके से आपको कुल 14-15 एसटी देनी चाहिए 1 हफ्ते में, और उस पूरे 14-15 एसटी को तैयार करना चाहिए। एक भी सवाल दोबारा पूछ ले अगर उस 14-15 एसटी का अगली बार, तो वो देखते ही टिक कर दें ओरल। और मैथ्स वैस लगाइए तो ऑप्शन पर बड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, ऑप्शन पे हमेशा ध्यान रखा जाता है। हो सकता है बिना लगाए ही प्रश्न का उत्तर मिल जाए। ठीक है, इस पर हमेशा प्रयास करना है आपको कि बिना लगाए प्रश्न का उत्तर मिल जाए आपको। आइए, इसके बाद है, दोबारा समझाऊं क्या? बोलिए, क्यों दोबारा समझाऊं? दिखाई दे रहा है ये 6 है, ये भी 6 होगा, ये 3-3 में बटेगा, मध्य बिंदु से ही जाएगा। क्यों मध्य बिंदु से जाएगा? क्योंकि बच्चों देखिए, अगर आप वही फॉर्मेट उठाएंगे इतने का स्क्वायर बराबर इतना इंटू इतना, तो वही सेम चीज यहां भी आएगा, इतने का स्क्वायर इतना इंटू इतना बराबर ही रहेगा। इतना इतना सब बराबर है, ये मध्य बिंदु से ही जा रहा है। ध्यान दीजिए। तो देखिए यहां पर ये 3-3 में बट गया। अब उसके बाद आप अपना सेकेंड और टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये टी ले लिया, ये एन ले लिया, ये एस ले लिया, तो टी एन का स्क्वायर बराबर एम एन इंटू ए एन होगा। एक्स का मान आ गया, एक्स फिर 6 में से घटा देंगे तो ए एम आ जाएगा, ए एम का आधा करेंगे तो एस एम आ जाएगा। जीवा है ना, इसलिए आधा आधा हो जाएगा। एस एम आ गया, ये 3 होगा ही। क्यों 3 होगा बच्चों? निश्चित रूप से ये एक आयत का रूप ले लेगा। ठीक है, क्योंकि ये 90 है, इधर से ये 90, इधर ये मिलाएंगे ये 90, तो आमने सामने वाली भुजाएं क्या हो गई? बराबर। ये 3 तो ये 3, ये 3 और ये 9/4, तो ये कितना? 3.75। ये आंसर आ गया आपका। आइए 314 नंबर का प्रश्न देखिए। दी गई आकृति में, हर एक बच्चा ध्यान दे, ध्यान से देखिएगा। दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर, क्यू पर एक समकोण त्रिभुज है। यदि पी क्यू बराबर 35 सेंटीमीटर, क्यू एस बराबर 28 सेंटीमीटर, तो एस आर का मान, ये बड़े आराम से हो जाएगा। हिंट करके ही छोड़ूंगा इसको मैं केवल। 314, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये बच्चों देखिए, पी क्यू बराबर दे रखा है 35, क्यू एस बराबर दे रखा है पी एस, एक मिनट, क्यू और आर। ये 35 है, क्यू एस की वैल्यू है 28, तो एस आर का मान पूछा है। एस आर यानी कि ये, सुन लीजिएगा ध्यान से, एक बार में आएगा। ये 90 दे रखा है यहां बच्चों, इसको नहीं लिखा है कि अर्धवृत्त है, लिखा नहीं है आपके क्वेश्चन में कि अर्धवृत्त बनाया गया है, लेकिन बच्चों ये क्या है? अर्धवृत्त ही मानेंगे इसको। क्या मानेंगे? अर्धवृत्त। लिखा नहीं है लेकिन लेना पड़ेगा अर्धवृत्त इसको। आया समझ में? केवल आप एक वृत्तखंड नहीं लेंगे,
इस वृत्तखंड को पूरा अर्धवृत्त बोलना पड़ेगा, तब अर्धवृत्त में बना कोण समकोण। ये 90 हो गया। तो बच्चों ये भी 90, ये 35 28, तो ये 21 कितना आएगा 21। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब लगा लेंगे सिमिलैरिटी इन दो छोटे ट्रायंगल्स में, ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं है? हैं बच्चों। सिमिलैरिटी लगाएंगे तो सिमिलैरिटी सिखाए हैं कि नहीं हम आपको? नहीं सिखाए हैं? तो बताइए ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू क्या होगा? ट्रायंगल, बताइए पी क्यू एस, पी क्यू एस सिमिलर टू क्या होगा? आर एस क्यू, आर एस क्यू। क्या ये बच्चे सही बोल रहे हैं? हाँ गलत बोले हैं ना। P आपका R के बराबर हो ही नहीं सकता, P आपका R के बराबर हो ही नहीं सकता। ऐसे अपने मन से बोल देंगे क्या? 30 डिग्री है, ये 90, तो ये 60, तो ये 60। P 30 है तो यहां पर ये Q 30 होगा, सही है। और Q आपका 60 है तो यहां R 60 है और बचा क्या? S। ये होगी सिमिलैरिटी। क्यों भूल जाते हैं? नाक कटाएंगे ऐसे ही हमारा। कितनी बार हम बता चुके हैं ये चीज। अब देखिए पी क्यू बटा में क्यू आर बराबर क्यू एस बटा में आर एस बराबर पी एस बटा में क्यू एस। चाहिए क्या? एस आर चाहिए ना, यानी कि ये पैटर्न उठा के रखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए और इसको रखते हैं। बताइए क्यू एस की वैल्यू क्या है? 28। आर एस का मतलब यही एस आर है, बराबर पी एस की वैल्यू क्या है? 21। और क्यू एस की वैल्यू क्या है? बताइए 28। तो बता दीजिए बच्चों एस आर बराबर क्या आएगा? 28 गुणे 28 और बटा क्या? 21। आंसर बोली 37.33। ये आंसर है आपका। सभी लोग ध्यान दीजिए, बताऊंगा नहीं दोबारा इसको मैं। यह अर्धवृत्त लेना ही पड़ेगा, तब अर्धवृत्त में बना कोण क्या बोल देंगे आप? समकोण। अर्धवृत्त लेना पड़ता है यहां पर। आइए चलिए इसके बाद अगले सवाल पे आ जाइए। 315 315 देखिए, दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। भुजा AD पर P एक बिंदु है। BP प्लस CP का न्यूनतम मान क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। एक बच्चा कह रहा है मैं हफ्ते में 10 ST देता हूं। ठीक है, हफ्ते में 10 ST दे रहे हैं तो उसको तैयार कर लिया करिए। 10 ST दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, उसको तैयार कर लिया करिए ईमानदारी पूर्वक। ये नहीं कि अगर 10 ST दे रहे हैं उस पर उसका मूल्यांकन कर ही नहीं रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है उसको समझ ही नहीं रहे हैं, उसको सुधार नहीं रहे हैं, तो ST देने का कोई फायदा नहीं होता है। केवल बैठ के क्वेश्चन लगा लेना ये ST देने का तरीका नहीं है। आपने ST दिया फिर उसके बाद 3-4 घंटा 5 घंटा उस पर काम करिए, कहाँ कहाँ क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है पूरा 100 का 100% उसको तैयार करिए, तब होता है कि आपने ST दिया। इस तरीके से दिया जाता है ST कि सारी चीजें जो उसमें आई हैं वो आपको आने लगे, कि अगली बार जब वो रिपीट करे तो आप देखते ही आंसर टिक कर पाए। इतना दिमाग आपको चलाना है कि देखते ही आंसर टिक कर पाए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट करते हैं, इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी, रीजनिंग का तो पैटर्न वही नॉर्मल है, और GS में भी रिपीट करते हैं बच्चों। तो इसलिए जो चीजें आपकी आ चुकी हैं ST में आप दे चुके हैं, वो दोबारा कहीं दिख जाए तो छोड़िएगा मत उसको। चलिए देखिए 315 नंबर का क्वेश्चन है 315। ये एक क्या है? वर्ग है ABC और ये D। देखिए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, भुजा AD पर P एक बिंदु है और BP प्लस CP का न्यूनतम मान पूछा गया है। BP प्लस CP का न्यूनतम मान तभी आएगा जब P AD के मध्य पे हो। लिखिएगा BP प्लस CP का न्यूनतम मान तभी आएगा, BP प्लस CP का
बीपी प्लस सीपी का न्यूनतम मान तभी आएगा जब P AD के मध्य में हो, जब P AD के मध्य में हो। बच्चों ये चेक्ड है ये चीज, ठीक है, मतलब ये पार्ट क्या हो, बराबर बराबर हो, तभी इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। ये चेक्ड है। यहां इधर उधर खिसक गया तो वैल्यू इसकी कुछ ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना बता दीजिए। पीसी की वैल्यू क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आया, 2√5 आया, तो ये भी 2√5 आ जाएगा। तो बीपी प्लस पीसी का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 4√5 सेंटीमीटर। चलिए 316 नंबर का क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है तथा ए बी पी क्यू में 2:3 का रेशियो है। एडी त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एक माध्यिका है तथा पीएस त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर एक माध्यिका है। बीडी बटा में क्यूएस का होल स्क्वायर आपसे पूछा गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, देखिए 316 ओरल है लेकिन मैं बना दे रहा हूं फिगर। देखिए पी क्यू आर, पहले ए बी सी है, ए बी सी, फिर क्या है ये पी क्यू आर। तो बोल रखा है ए बी और पी क्यू का रेशियो क्या है, 2:3 का है। ए बी पी क्यू का रेशियो बच्चों 2:3 का साफ दिखाई दे रहा है। बोला है एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, बच्चों आपका पीएस त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। तो बीडी और क्यूएस में आपसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। ध्यान से देखिएगा। तो आप हमको यह बता दीजिए, अगर ए बी बटा पी क्यू बराबर 2:3 का रेशियो है तो बीसी बटा क्यू आर का रेशियो भी क्या होगा, 2:3 का होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। बच्चों इस बीसी को आप लिख सकते हैं 2BD, नहीं लिख सकते क्योंकि बच्चों ये माध्यिका है तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। माध्यिका का काम होता है सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना। तो ये आपका बीसी को लिख सकते हैं 2BD और क्यूआर को लिख सकते हैं, बताइए 2QS बराबर 2/3 हुआ कि नहीं। तो बताइए जो रेशियो आपका बीसी क्यूआर में है वही रेशियो बीडी और क्यूएस में है। इवन बच्चों इतना तक आपको पता होना चाहिए, कोई भी पार्ट अगर संगत है तो उसमें भी रेशियो क्या होगा, 2 और 3 का ही होगा, चाहे जितना पार्ट उठाएं। अगर वो संगत है तो उसमें रेशियो क्या होगा, 2 और 3 का। तो डायरेक्ट हम बोल सकते थे कि आपका बीडी और क्यूएस में भी रेशियो कितने का होगा, 2 और 3 का। स्क्वायर लगा के पूछा है, क्या लगा के पूछा है, स्क्वायर लगा के पूछा है, तो हो जाएगा बीडी बटा में क्यूएस का होल स्क्वायर बराबर आएगा 2/3 का होल स्क्वायर, मतलब क्या 4/9। ये है आंसर आपका, ये आंसर है, नोट कर लीजिए हर एक बच्चा। सभी लोग नोट करिएगा। ध्यान दीजिए, अब तैयारी पहले की तरह साधारण ढंग से पढ़ने पे नहीं होगा। जब आईएएस की परीक्षा शुरू हुई थी तो उस समय स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछता था भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए, आईएएस में पूछा करता था, यूपीएससी कराती थी परीक्षा। तो अब लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसी तरह से हर चीज का लेवल बढ़ता जा रहा है। बच्चों का लेवल बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से उनको छांटने के लिए पेपर का भी लेवल चेंज किया जा रहा है, मेरिट भी चेंज हो रही है, मेरिट भी चेंज हो रही है। पहले की पुरानी तैयारी से अब सिलेक्शन लेना संभव नहीं है। अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी ही होगी, आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करना ही होगा, तभी आपका चयन होगा, नहीं तो नहीं। चलिए देखिए 317 317 317
दी गई आकृति में बी तथा सी दो वृत्तों के केंद्र हैं। एडीई दोनों वृत्तों की एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है तथा AC बराबर 40 है तो DE का मान क्या होगा? लीजिए, DE पूछ लिया है। छोटा वृत्त थोड़ा और छोटा बनाएंगे और ये बड़ा वृत्त, ये इसका क्या है? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ध्यान से देखिए। और बच्चों ये इन द सेंटर, ये B और ये C, ये D और ये E, और ये क्या है? A। आपसे DE की वैल्यू पूछा गया है, DE की वैल्यू पूछा गया है। क्या दे रखा है? त्रिज्याओं का रेशियो 90 डिग्री ले लीजिए, यहां ये 90 डिग्री होगा। बच्चों ये 3x तो ये 4x होगा कि नहीं होगा? त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? 3 और 5 का है। ये तो गलत कर दिया हमने, यहां क्या होगा? 5x, 3x और 5x। ये माना जाएगा कि नहीं? त्रिज्याएं 3x होंगी, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3x और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5x होगी। श्योर है? अब चलिए देखिए, पूरे AC की वैल्यू क्या है? पूरे AC की वैल्यू 40 है। श्योर है? अब देखिए, हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल AEC, लिखा जा सकता है। तो बच्चों यहां लिख सकते हैं AB बटा में AC बराबर, लिखा जा सकता है BD बटा में CE। लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए। ये त्रिज्याओं का ही अनुपात है। इतना बटा में ये पूरा बराबर इतना बटा में इतना, लिखा जा सकता है। चलिए देखिए, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 माइनस 8x होगी कि नहीं होगी? AC पूरा दे रखा है 40। आप क्वेश्चन पढ़ के देखिए, दिया है ना AC 40, AC पूरा दिया हुआ है 40। तो 40 में से अगर ये 5 3 8 घटा देंगे तो ये कितना आएगा आपका? बताइए। 40 माइनस 8x आ रहा है। क्लियर? सारे बच्चों को ध्यान दीजिए, आ रहा है समझ में? अब नीचे देखिए, ये क्या हो जाएगा? 40 बराबर कितना? R1 बटा R2 यानी कि 3 बटा 5। हल करके x बराबर बताइए। x बराबर क्या आया? श्योर है 2 आ रहा है। तो बच्चों ये 6 हो गया, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, सॉरी ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 और ये 10। ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा गया DE की लंबाई। तो DE की लंबाई बच्चों DCT वाले फॉर्मूले से निकलेगा। क्या है ये? DCT ही तो है। DE क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नहीं है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्शीय स्पर्श रेखा नहीं है बच्चों, है। तो फॉर्मूला आपको पता है, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग यानी कि 10 6 16, 16 का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग यानी कि 10 माइनस 6 का स्क्वायर। कितना आएगा? बोलिए। 4√15 क्या? सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो कहिए दोबारा बता दूं, जैसा कहिए। क्या? डी की नहीं बताऊंगा, खड़े हो जाइए। नए बच्चे हैं क्या आप? तो बाबू कोई बात नहीं, आप एकदम निश्चित रहिए। क्यों परेशान हो रहे हैं? इन सब चीजों में अपना खून क्यों जला रहे हैं आप? आपका छूट गया है, ठीक है? तो आप धैर्य रखिए, धैर्य बहुत जरूरी है। कब से आ रहे हैं आप? हाँ 3 दिन से, कोई बात नहीं। फॉर्मूला डीसीटी का होता है अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ये फॉर्मूला होता है। किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा अभी क्लास के बाद। वैसे मत परेशान हुई है इसको लेकर, अभी नया बैच आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ है। नया बैच स्टार्ट होगा तब वहां से सब समझ में आएगा आपको, ठीक? चलिए बैठते रहिए, मन कर रहा है तो। आइए देखिए 318 कराऊं। 318 AB तथा AC एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। एकदम आसान सा सवाल है, सब टीयर 2 वाले हैं ये सब सवाल। देखिए
ए बी तथा ए सी एक वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यदि बी ए सी बराबर 60 डिग्री है तो क्या है बच्चों, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 318, वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं हैं ए बी और ए सी, यही दो है ना। इस वृत्त की त्रिज्या 6 है, बी ए सी बराबर दे रखा है 60 डिग्री का एंगल। इस तरह से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। त्रिज्या कितनी है, 6। क्या ये दोनों वृत्त, क्या ये दोनों समकोण त्रिभुज बराबर होंगे? होंगे ना बच्चों, इनका सब कुछ क्या सर्वांग सम है, ये तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये 60 है तो ये 30 और ये 30 में बटेगा। आपसे पूछा गया अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ध्यान दीजिए बच्चों, 30 के सामने 6 है, 30 के सामने 6 है, तो क्या ये 6√3 होगा? क्या ये 12 होगा? होगा कि नहीं? सिखा चुके हैं हम आपको। ये 30 डिग्री का एंगल है, अगर सामने भुजा x है तो ये x√3 और ये 2x। सिखाए हैं कि नहीं हम आपको? 12 की जरूरत थी नहीं, केवल ये 6 तो ये 6√3। अब यही मान इसमें रख दीजिए बच्चों, ये भी तो 6√3 होगा, नहीं होगा क्या? अब देखिए ये आ गया अंडर रूट 6√3 का होल स्क्वायर प्लस 6√3 का होल स्क्वायर। कितना आया वो बताइए? 6√6 आ रहा है। आंसर आ गया 6√6। यह आ गया आपका 6√6। एकदम सही है। क्लियर है सारे बच्चों को? 6√6 क्यों नहीं आएगा भाई? अरे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है अंडर रूट में? a√2 आता है, a√2 आ ही रहा है, तो a की वैल्यू 6√3 इंटू √2 तो 6√6 हो गया। जानते ही आप ये बात। आइए क्या है, बस एक आखिरी सवाल देख ली। वैसे लीवो लर्न पे क्लास बंद हो जाती है, ये बड़ी समस्या हो जाती है। घड़ी भी मेरी बंद है। चलिए शीट किसकी है? चले बच्चे अब हम लोग कल मिलेंगे, ठीक? परसों छुट्टी है मौनी अमावस्या वाली, इसलिए छुट्टी कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम होगी आने में, ऑटो वगैरह बंद रहेगा। कितने लोग ऑटो से आते हैं हाथ उठाइए। काफी सारे बच्चे ऑटो वगैरह से आते हैं, तो बंद रहेगा उस दिन ऑटो, इसलिए दिक्कत होगी आप लोगों को आने में, इसलिए मौनी अमावस्या को छुट्टी। ठीक है, आ रहा है समझ में? नए बच्चों के लिए भी नया बैच स्टार्ट होगा। अभी ये पुराना बैच चल रहा है, नया बैच